तो सिर्फ इनका एडमिशन ही ले मांग रहे हैं। अरे किताब और फिर आगे बढ़े तो देते ही ना है। हाँ वो अभी तो बंदा आया किताब के लिए कंप्लेंट करने आया ना, फिर किताब तो नहीं दे रहे हैं उसे। नहीं उसे किताब ही तो नहीं दे रहा, हमें तो एडमिशन ही नहीं मिल रहा। और वो कह रहा था कि उसकी फीस जो है इधर उधर से कभी स्पोर्ट्स फीस कभी कोई और फीस के नाम से 6-7 हजार जमा करा लेते हैं। ये नाम है से कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। गूगल पे भी अलग अलग दिखा रहा है, जैसे वो बंदे बातें करते घूम रहे हैं ना। अरे हो गया तो स्कूल बताता अब ये हो गया ऐसे ऐसे करो, प्रोसीजर बताता। पिछले साल भी तो एडमिशन दिया तेरा बच्चों को, 19 में से बच्चे एडमिशन। चलो आप एप्लीकेशन दो फिर बात करते हैं, बाकी बात मैंने सब उधर उधर मैं सब समझ के आया हूँ पूरी चीजें। ठीक है, कोई काबिल नहीं है जो प्राइवेट स्कूल में प्रॉपर पैसे दे के पढ़ा ले, फीस भी कर ले और वो भी कर ले, क्या नाम है उसका, ड्रेस भी कर ले। फिर भी हम घाट बात करके अपने काम कर लेते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, एडमिशन तो मिल गया कम से कम। आपका कौन सा इलाका हुआ ये? नरैना। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावक बेहद परेशान हैं। आज शिक्षा निदेशालय यानी कि DOE ऑफिस तमाम पेरेंट्स आए। फिलहाल मेरे पास जो अभी मामला है वो 3 स्कूलों का है। 2 स्कूल सलमान पब्लिक स्कूल हैं जो एक मयूर विहार में है और दूसरा नरैना में। मयूर विहार में 15 से ज़्यादा बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? उन्होंने पिछले सालों में 57% से ज़्यादा फीस बढ़ोतरी का विरोध किया। पेरेंट्स का कहना है कि उन्होंने DOE ऑफिस में इस मामले में बात की थी, यहाँ से एक आदेश भी गया था, जो पिछले DOE थे उन्होंने आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। बीच में पिछले साल विरोध किया, वहाँ दबाव बना, शोर शराबा हुआ, तो उस समय मामले को ठंडा करने के लिए सलमान पब्लिक स्कूल मयूर विहार ने मामले को ठंडा करने के लिए रोके रखा। लेकिन जैसे ही अब एडमिशन की बारी आई तो वो एडमिशन नहीं ले रहा है। उसे 57% फीस जो है पिछले साल की सारी वसूली है। एक मामला ये, वहाँ पर पेरेंट्स ने बात की, लेकिन जब वो यहाँ आए, यहाँ उन्होंने शिकायत करी, तो यहाँ पर मैंने भी बात करने की कोशिश की। जो DOE हैं विनीता रेड्डी IAS हैं, उन्होंने अभी बात करने से इनकार किया है। और साथ साथ जब उन्हें पता लगा कि यहाँ मीडिया आई हुई है उनकी बात को उठाने के लिए, तो पेरेंट्स को उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि आप अगर चाहते हैं कि आपके मामले में कोई कार्रवाई हो तो आप मीडिया में कोई बात ना कीजिए। लिहाजा पेरेंट्स जो थे अब डर के अपने बच्चों के भविष्य की वजह से चुपचाप चले गए। पीछे कुछ आप तस्वीरें देख रहे हैं, मैं उनमें से कुछ पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कैमरे पे बात करना नहीं चाहते। दूसरा मामला सलमान स्कूल के ही नरैना का है। वहाँ पर राइट टू एजुकेशन के तहत, जहाँ पर गरीब बच्चों को 25% एडमिशन देना अनिवार्य है, उन बच्चों का इस साल एडमिशन नहीं ले रहे हैं। उनके नाम हटा दिए गए हैं। कहा गया है, अब बहाना बनाया जा रहा है कि कोई उनकी ID चेंज हो गई है। ID अगर चेंज भी हुई है स्कूल की तो बच्चों को चेंज ID पे एडमिशन देना चाहिए। RTE के तहत बच्चों को जब एडमिशन होता है कक्षा 1 में तो कक्षा 8 तक पढ़ाना अनिवार्य होता है निर्बाध रूप से। इसका वो स्कूल पालन नहीं कर रहा है। तो ये तमाम लोग हैं जो मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिनसे मैंने बात की, वो इधर से लेके उधर तक चक्कर लगा रहे हैं, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अधिकारी कोई राजपाल हैं, वो उठ के चले गए हैं, वो 2 बार जा चुके हैं। वो पेरेंट्स सुबह 8 बजे से लेके अब 3 बज रहा है, 3 से ऊपर हो रहा है, इस समय तक के चाय पी करके यहाँ पर घूम रहे हैं। बच्चे कहीं परेशान हो रहे हैं। बच्चे जब पेरेंट्स जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि पापा एडमिशन कब होगा, मम्मी हम स्कूल कब जाएंगे। लेकिन यही गरीबी की मजाक है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें भी दूसरा एक और मामला है, वो है एक और स्कूल है, उसका नाम मैं देख रहा था यहाँ पे, मैंने उन लोगों से नोट करा था, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये है दरबारी लाल DAV मॉडल स्कूल। इसके एक पेरेंट्स कुछ मिले हमें, वो बताते हैं कि वहाँ पर जो ये RTE के तहत जो EVS के स्टूडेंट हैं उनको जो किताबें मिलती हैं वो नहीं मिल रही हैं, नहीं दी जा रही हैं। उन्हें ये भी बताया कि जो फीस तो उनकी माफ़ है, लेकिन किसी ना किसी बहाने से 6-7 हज़ार, 4 से 6 हज़ार फीस कभी गेम्स के नाम पे, कभी किसी और इवेंट के नाम पे उनसे वसूली जाती है, और वो फीस नहीं दे पाते हैं या वो नहीं जमा करते हैं उस गेम के नाम पे। सोचिए, जो पेरेंट्स अपने बच्चे की फ़ीस माफ़ी चाह के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकार उसकी फ़ीस जमा करती है,
उससे 4 से 6 हज़ार फीस किसी दूसरे पे वसूलना कितना बड़ा गुनाह है, और वो नहीं देते हैं तो उनके बच्चों को मैदान में या डेस्क पे खड़ा कर दिया जाता है। ये पेरेंट्स ने हमें बताया। और दूसरा जो मामला बताया मैंने नरैना का, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने बात करने की कोशिश भी की जो यहाँ के डीईओ हैं वेदिता रेड्डी, लेकिन अभी उन्होंने बात करने से इनकार किया, यानी वो कैमरे पे भी कुछ कहना नहीं चाह रही। उनके जो पीए थे वो बाहर निकल के आए, उन्होंने कहा कि कार्रवाई हो रही है, हो जाएगी, लेकिन अभी कैमरे पे हमें कुछ नहीं कहना है। तो ये रवैया है अधिकारियों का, और ये परेशानी है दिल्ली के उन पेरेंट्स की जो 57% फीस बढ़ोतरी का जो है विरोध कर रहे हैं, और वो जो आरटीई के तहत अपने अधिकार को लेना चाहते हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से कुछ ही दूरी पर विधानसभा का भवन है, जहाँ पर इस दिल्ली के पूरे मुखिया रहते हैं, शासन करने वाले रहते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, लेकिन इतनी सी दूरी 100 मिनट 100 गज की जो दूरी है वो आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है और लोग परेशान हैं। फिलहाल आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आप भी इसी तरीके से परेशान हैं? आपको भी कोई स्कूल परेशान कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक विश्व के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.